हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक एरा। आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। उसका हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.1। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम जब इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे, जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा उसका, तो हम एक्सरसाइज 1.1 ईजिली कर लेंगे। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम जो होता है वो क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। तो जैसे कि हमें पता है कि रियल नंबर जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है विथ डेसिमल और एक होता है विदाउट डेसिमल। तो विथ डेसिमल में जैसे हम नंबर ले लेते हैं, कैसे नंबर हो सकते हैं विथ डेसिमल में। विथ डेसिमल में हो सकते हैं 0.12, ये हो सकते हैं, और हो सकते हैं 3 तरह के बेसिकल विद डेसिमल में नंबर होते हैं हमारे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 तरीके से हम विद डेसिमल नंबर लिखते हैं। एक होते हैं 0.121212 और एक होते हैं 0.12345678। और विदाउट डेसिमल में कितनी तरह से हम लिख सकते हैं। विदाउट डेसिमल में हम एक ले लेते हैं, जैसे कि विदाउट डेसिमल जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर इंटीजर नंबर्स होते हैं। इंटीजर नंबर्स को हम यहाँ विदाउट डेसिमल बोलते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, दैट इज सो ऑन। मतलब आगे तक और भी हम लिख सकते हैं, इन्फिनाइट, जितने भी हम ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं विदाउट डेसिमल की। पहले हम बात करते हैं विदाउट डेसिमल की। तो विदाउट डेसिमल में जो ये नंबर्स है ना, पहले तो हम लिख लेते हैं पूरे क्या है, पूरे तो इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर नंबर। तो हम एक साइड में लिख लेते हैं इंटीजर्स। अब ये जो 1, 2, 3 है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसे हम बोलते हैं ज़ीरो इंटीजर। और इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। और जो ये जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। इस पूरे पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब हम नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर ही क्यों बोलते हैं, अब ये भी जानने वाली बात है। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो काउंटेबल होता है, क्योंकि वो काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग नंबर होता है। हम कभी भी कोई चीज़ काउंटिंग में जीरो से तो स्टार्ट करते ही नहीं है। कभी भी हम अगर काउंटिंग करना हो तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं।
जीरो को तो हम काउंटिंग में लेते ही नहीं, इसीलिए हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो काउंटिंग नंबर कहते हैं उसे। और जो ये जीरो से लेके और टोटल आगे तक जाता है, इसे हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ लिख लेते हैं, इन्हीं नंबर को हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 सो। ठीक है, अब हम बात करते हैं विथ डेसिमल की। विथ डेसिमल में 3 तरह के नंबर होते हैं। ये होता है टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर, और इसे हम बोलते हैं हालांकि नॉन रैशनल नहीं, इरेशनल ही बोलते हैं। इरेशनल नंबर तो हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि जो हमारी टोटल एक्सरसाइज जो 1.2 वगैरह है, 1.1 एक्सरसाइज हमारे रैशनल इरेशनल पे बेस्ड है, और जो रियल नंबर है वो हमेशा चलता जाएगा। वो रियल नंबर हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, ना 9th में, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में। बाकायदा जो रियल नंबर है वो एक पूरा एक सब्जेक्ट है, एक पूरी उसके ऊपर एक बुक है रियल नंबर के ऊपर, और इसे पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम पहले
वो आगे की बात आगे है, पहले हम रैशनल नंबर के बारे में जानते हैं। जो रैशनल नंबर होता है रैशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। p बाई क्यू मतलब जो p और q होगा, वेयर p एंड q both are integer। और जो q होना चाहिए, मैं एक एग्जांपल लूँगा, जो q होना चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होता है तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। तो जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो हमेशा p और q के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, हमेशा हमेशा इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा। ज़रूरी नहीं है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन रैशनल नंबर हमारा p एंड q के फॉर्म में ही होता है, जो कि हमारा p एंड q जो होता है वो एक इंटीजर होता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 2। अब हम इसको रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे? इसका रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जो होता है, ये मैं एक समझाने के लिए ले रहा हूँ सिर्फ, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। मतलब ये p क्या है हमारा 1 और ये क्या है 2, मतलब दिस इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये देखिए रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में 1 और 2, ये एक रैशनल नंबर हो गया। ये आ गया p, कहाँ से आया? p इज इक्वल टू 1 हमने ऊपर लिया था, यहाँ पे लेट किया था। मतलब वैसे तो मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि जो p और q है वो एक इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए मैंने 1 और 2 तो हमने देखा एक इंटीजर है। इंटीजर तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं ले सकते। हमने यहाँ देखिए हमने क्या लिखा था कि हम जब अगर रैशनल नंबर लिख रहे हैं तो p एंड q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q जो होना चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमने p1 लिया और q2 लिया। p को हम -1 और q को -2 भी ले सकते थे, +2 भी, कुछ भी ले सकते थे, बस जीरो नहीं ले सकते q को, समझे? और रैशनल नंबर को हमने ऐसे लिख लिया एक एग्जांपल लेके कि 1/2 रैशनल नंबर। तो हम बात करते हैं अब इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल पर क्या होता है? इरेशनल जैसे हम बताते हैं, फॉर एग्जांपल इरेशनल √2, √3, √5 जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो सके। अगर हम 4 ले लें, अगर √4 ले लें तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं है, नॉट एन रैशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर। अगर हमें इरेशनल नंबर पता लगाना है तो इरेशनल नंबर का पता ऐसे लगाया जा सकता है, ऐसे लगाया जा सकता है कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। जैसे हम एग्जांपल, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, मैं दिखाता हूँ। जैसा कि हमने बात किया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वही इरेशनल नंबर होते हैं यहाँ पे रियल नंबर में। तो अब हमने √2 को लिया, तो √2 का तो परफेक्ट स्क्वायर आता नहीं है, मतलब √2 के हम वैल्यू लिखे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो देखिए हम √2 की वैल्यू लिखते हैं और ये बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आएगा, उसी इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हम √2 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया रूट और 2 इस इक्वल टू क्या हो गया? ये देखिए √2 की वैल्यू क्या आ रही है? 1.4142136562। ठीक है, मतलब √2 की वैल्यू क्या आई? √2 की वैल्यू 1.4142136562
1421356 मतलब इसमें ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है, रिपीट भी तो नहीं हो रहा है ये, और ना टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी, नॉन रिपीटिंग भी। और इसी को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये बिल्कुल इरेशनल नंबर है। इट इज एन इरेशनल नंबर। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है 1.1 का। अब हम एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही।